और पिछले 24 घंटे की जब बात करते हैं तो कल 20 तारीख को जो फौज के अंदर अफवाज पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो वाकया हुआ, उसमें जो क्रैश हुआ है पीएफ के फाइटर जेट का क्रैश हुआ है, वो बुर्जी के एरिया के अंदर ओल्ड छपड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में हुआ है। उसके विजुअल्स भी सामने आए हैं, पहले वो आपको दिखाऊं। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। चलो 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 ठीक है भाई, ठीक है। इसके ऊपर पहले खबरें चलाई गई इंडियन मीडिया की तरफ से कि JF-17 थंडर गिर गया है। हमसे भी पूछा गया पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से। उसके बाद खबरें चलाई गई कि नहीं F-16 गिर गया है, और F-16 की खबरें पाकिस्तान के अंदर चलाई गई। लेकिन मैंने कंफर्मेशन के बाद ये बताया, और आप देखो आवाम का कितना प्यार है अब भी इस एयरफोर्स से, अब भी इस अफवाज से, कि उन्होंने कहा कि ऐसी बंदा बचा किंदा है, बंदे बच गए, बिल्कुल जो दोनों पायलट थे वो बच गए। लेकिन असल में ये जो है वो ना JF-17 था, ना ही ये जो है वो F-16 था। ये जहाज है, ये सरगोदा में मियांवाली में कमर मशानी के इलाके में कल जो है वो ये गिरा है जनाब 20 मई 2026 को तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब। और इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का क्रैश जो है ये हुआ है। और ये जो जहाज है ये जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। और पाकिस्तान में आजकल अजीब अजीब हो रहा है। पाकिस्तान में गैप से ठंडर गिरा है, और पाकिस्तान में आजकल बेरोजगारी बहुत चल रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का भाव बहुत बढ़ा, और IMF ने पाकिस्तान के अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। और देख लो ये वीडियो, आपको अच्छी लगे तो एक अच्छी सी कमेंट कर देना और लिख देना जय हिंद और नमस्कार मित्रों। तो आज ये वीडियो आपको पूरी देखनी है और अच्छे से देख लो, बाद में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पाकिस्तानियों की रोज़ में रोज़ आजकल ठोकर हो रही है, और पाकिस्तान में गृह युद्ध चालू हो गया है। जय हिंद के दरमियान और बजट से पहले अभी जो चंद रोज़ हैं ईद से पहले के, इसमें मुज़ाकरात होंगे और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उन पे फोकस किया जाएगा। अब तला साहब इवन यहाँ से देखें कि जो सोलर सिस्टम है, आप भी ज़ाहिर है कंज्यूमर हैं, यूज़ करते हैं आप, उस पर भी IMF कह रहा है कि 10% से बढ़ाकर 18% GST लगाएं। फिर वो कह रहे हैं कि जो ई-व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी आप 18% लगाएं। हुकूमत 1% पे कर रही है इसको प्रपोज। लेकिन अहम बात ये भी है कि हुकूमत, वजारत ख़जाना, FBR, पेट्रोलियम डिवीज़न सेम पेज पे नहीं है। जो पॉलिसीज़ हमें नज़र आ रही हैं उसमें यही लगता है कि FBR अपना काम नहीं कर रहा, टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा। फाइनेंस मिनिस्ट्री IMF के कहने पे सारे मैयज़ लेने जा रही है, जो IMF स्ट्रेस कर रहा है, क्योंकि टेक्नोक्रेट किस्म के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, आपको पता है कि वो ज़्यादा इंटरनेशनल उनका जो हल्का हवाब होता है वो उसी की बात मानते हैं। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो लोगों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि हमारे टॉक शोज़ के अंदर अक्सर ये बात की जाती है कि IMF आपको ये नहीं कहता कि किसकी जेब के अंदर से कितने पैसे आपने निकालने हैं। IMF आपको ये नहीं कहता कि आपने किस जगह पर कितने टैक्स लगाने हैं। IMF आपको अहदाफ दे देता है और बाकी आप पर छोड़ देता है। लेकिन आज जिस तरह बता रहे हैं, और हमने खबरें ये भी पढ़ी हैं जिसका आपने जिक्र भी फरमाया, कि जो नेट मीटरिंग है उसके ऊपर उन्होंने एक पॉलिसी दे दी है, ई-व्हीकल्स का आपने जिक्र कर दिया। इससे तो पता चलता है कि वो सिर्फ अहदाफ नहीं दे रहा, वो आपको बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजी बता रहा है और टैक्सेस की नोयत भी बता रहा है। इज दैट ट्रू?
बिल्कुल ऐसे ही है तलत साहब। देखें कि IMF जो है वो अब सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी ओनरशिप लेने की पाबंद है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम साइन हुआ था $7 बिलियन का, उसमें वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतें थी, बजट सरप्लस उन्होंने देना था। फिर नेशनल फिस्कल पैक्ट एक साइन हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगाना है सूबों ने, अभी तक वो नहीं हुआ। अच्छा, फिस्कल स्पेस की हुकूमत बात कर रही है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम आवाम को रिलीफ दें, और IMF का बड़ा दबाव है जी, बड़ा बोझ है, हम पाबंद हैं, हमने टारगेट। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और चाइना के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर जो डिस्कशन हुई है, जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है, ये कितनी अहमियत का हामिल है और इस खत्ते से मुतालिक इसके क्या असरात हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूस और चीन ने मुश्तरका तौर पर अफगानिस्तान से उभरते हुए दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ख़बरदार किया कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। ये बयान रूसी सदर के हालिया दौरे चीन के बाद सामने आया है, जहां दोनों फ़िरक़ैन ने अफगानिस्तान को एक बड़े सिक्योरिटी मसले के तौर पर देखा है। बुध को जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में मॉस्को और बीजिंग ने कहा कि अफगान सरजमीन से काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुप पड़ोसी ममालिक और वसी तर खित्ते के लिए खतरा बने हुए हैं। दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान के साथ मजबूत बैनुल-अक़वामी और इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर जोर दिया, ताकि उसकी सरजमीन को दूसरी रियासतों के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जा सके। उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे और अफगानिस्तान के अंदर तवील अलमुद्दती इस्तेहकाम की बहाली के लिए किए जाने वाली कोशिशों की हिमायत का भी इजहार किया। दोनों ताकतों ने अफगान सिक्योरिटी उमूर पर दो तरफा और कसीर और जहती हमाहंगी बढ़ाने के मनसूबों का भी ऐलान किया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो कि आगे चलकर आएगी अफगानिस्तान से मुतल्लिक। इसमें बताया गया कि रूस और चीन ने अफगान बहरान से निपटने के लिए इलाकाई सिफारती मैकेनिज्म बाशमूल मॉस्को फॉर्मेट मुशावरत, अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के इजलास, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, 4 मुल्की ग्रुप और शंघाई ताउन तंजीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्हें अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने भी मुबैना तौर पर अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों के पर अपनी तशवीश का इजहार भी किया, और पाकिस्तान तो बहरहाल इसके जो सबूत है, शवाहिद है, वो भी अफगान हुकाम के सामने रख चुका है। अब जो बयान दोनों अहम रहनुमाओं की तरफ से जारी हुए हैं, ये एक और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तक़वियत इसको मिलती है। कैसे? वो इस तरह एक बहुत बड़ी झड़प की खबरें आ रही हैं और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में ये झड़पें हो रही हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है और ये सुबह से ये सिलसिला शुरू है। तकरीबन 8 सवा 8 बजे से ये ख़बरें आना शुरू हुई कि थाना मिरियान बन्नू की हदूद में मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ देहात में ये झड़पें शुरू हुई हैं। मैंने मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। अब तक की जो इतलात हैं 4:30 बजे तक, तो इन इतलात के मुताबिक एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, एक आम शहरी जो रिटायर्ड FC एहलकार था वो इन झड़पों में शहीद हुआ है, एक बच्चा इसमें ज़ख्मी हुआ है और इस बच्चे समेत 7 जो अफराद हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। इनमें 6 अफराद जो हैं ये पुलिस एहलकार हैं। बन्नू के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ़ इलाके हैं। दान बारकज़ई है, नवाज़ाबाद, मीरबास बारकज़ई, खनी कला, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पे ये झड़पों का सिलसिला इस वक्त भी चल रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हंगामी बुनियादों के ऊपर जंगी आलात फ़राहम किए हैं बन्नू पुलिस को। इनमें एंटी ड्रोन गन्स हैं, इनमें नाइट विजन गॉगल्स हैं, जदीद हथियार हैं। इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। और मुसल्लह अफराद का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। कोई 12 अफराद के बारे में तो इब्तदाई तौर पर DPO बन्नू यासर आफरीदी ने कंफर्म कर दिया था मीडिया के सामने कि 12 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं। कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं, कुछ ड्रोन्स की वीडियोस हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये जो मुसल्लह अफराद हैं, मिलिटेंट्स हैं, ये अपने मारे जाने वाले जो साथी हैं उनकी लाशें गाड़ियों में मुंतकिल कर रहे हैं। किसी आबादी में ये देखे जा सकते हैं। आबादी की आड़ ली जाती है और इस किस्म की झड़प में जब आबादियों की आड़ ली जाती है तो फिर इसमें आम शहरियों का भी जानी नुकसान होता है। इसमें कोलैटरल